किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। मानव जीवन की कहानी में बुरे समय और संघर्ष एक स्वाभाविक हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें इन बुरे समयों में शांति और स्थिरता का मार्ग ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए और इसका हमें प्रभु श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि वे किसी भी परिस्थिति में शांत और उदार रहते थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन के बुरे समय में भी हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कर्म का महत्व स्पष्ट किया। हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए और उनमें समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका दी। हमें अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम बुरे समय में भी शांति बनाए रख सकें। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति की आत्मा अद्वितीय होती है और वह अनन्य भगवान के साथ जुड़ी होती है। हमें इस आत्मा के अद्वितीयता को समझना चाहिए, जिससे हम बुरे समय में भी आत्मा की शांति पा सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। हम एक किसान की कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक गरीब किसान की, जिसका नाम रामू था और उनके जीवन में आई कई मुश्किलें। रामू गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक थे, लेकिन उनके पास संभलने के लिए बहुत कम संसाधन थे। उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा खस्ता हाल रहती थी और बुरे समयों की चुनौतियों से उन्हें कभी निराश नहीं होने देती थी। एक दिन जब सबसे अधिक जरूरत थी, एक बड़ा सूखा आया। बारिश नहीं हो रही थी और पूरे क्षेत्र में फसलों का नुकसान हो रहा था। रामू की सितारा तो सालों से खामोश थी, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी ने उनसे पूछना बंद कर दिया कि क्या वे खुद को और अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। रामू बहुत ही उदार और सजीव व्यक्ति थे और उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत भक्ति थी। वे हमेशा श्री कृष्ण के अपार प्रेरणा से भरपूर रहते थे। इस बड़े सूखे के समय में भी रामू ने अपनी खेतों की देखभाल करना जारी रखा, और वो भी उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ। वे जानते थे कि समय बदलता है और श्री कृष्ण की कृपा हमें बदल सकती है। एक दिन जब रात अपने गांव के मंदिर में भगवान कृष्ण के समर्पण में बिताने के लिए रामू गए, वह अपने मन को बात किए बिना ही भगवान के सामने आपकी भावनाओं को बहुत खुलकर प्रकट कर दिया। वह बुरे समय में भी धैर्य, उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश देने के लिए आग्रह किए। अचानक गांव में वृद्धि होने लगी और बाद में बरसात ने आई, जिससे खेतों को जीवन की आवश्यकता होने वाली जल प्राप्त हो गई। रामू और उनका परिवार बुरे समय से गुजर गए और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के बुरे समयों में भी हमें धैर्य, उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हमें भगवान के प्रति अपनी विश्वास और भक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए। यह हमें भगवान की कृपा को आकर्षित करता है और हमारे जीवन को सुखमय बनाता है।
अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव 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 करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। इन मूल तत्वों का पालन करके हम भगवान श्री कृष्ण की तरह बुरे समय में भी शांत और स्थिर रह सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह उनके उपदेशों से हमें सीखने को मिलता है और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने में मदद करता है।